प्रयागराज महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है और ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि बसंत पंचमी का ये स्नान है आज अमृत स्नान। और बसंत पंचमी की जहां तक बात है तो देखिए भारतीय धर्म और संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। तस्वीरें भी लाइव हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज संगम पर किस तरह से जो अखाड़ों के साधु संत हैं उनका स्नान इस वक्त जारी है। प्रयागराज में बता दें कि नागा साधु जो हैं वो गाजे बाजे के साथ इस वक्त संगम तट पर पहुंच रहे हैं, संगम नोस पर पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान के लिए निरंजनी अखाड़ा जो है वो इस वक्त संगम पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो बहुत ही विहंगम दृश्य होता है जब आप देखते हैं कि पूरी एक रैली जो है, पूरा एक रैला जो है वो चला आ रहा होता है। पूरा ढोल नगाड़ों के साथ जो नागा साधु है वो निकलते हैं और बाकी और तमाम जो अखाड़े हैं वो भी वहां पर स्नान के लिए पहुंचते हैं। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि क्योंकि बसंत पंचमी का दिन, बसंत पंचमी का जो नहान है, जो स्नान है वो आज यहाँ पर किया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त जो शुरू हो चुका है, साधु संतों का संगम तट पर, संगम नोस पर इस वक्त पहुंचना जारी है। चूंकि बसंत पंचमी का दिन महाकुंभ के अगर वक्त पे आ रहा है तो इसका महत्व जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का दिन इसे माना जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति में किस तरह का इसका विशेष महत्व है, जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा, इस वक्त किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए ऑपरेशन 11 जो है क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो यहां पर बनाया गया है। साथ ही साथ जो साइनेज हैं, तमाम चीजें वो इस वक्त एहतियात बरते जा रहे हैं। फिलहाल सीधे हम रुख करते हैं ग्राउंड जीरो पर प्रयागराज, जहां पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत विकास जी आप ही से करते हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त? इसका महत्व प्रयाग में तस्वीरें देखिए कि ये महाकुंभ का तीसरा और अंतिम शाही स्नान है जो शुरू हो चुका है। ब्रह्मवेला सुबह 5 बजे से और शाम को 4 बजे तक लगभग ये चलता रहेगा। अपने अपने निर्धारित समय पर अलग अलग अखाड़े पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। अभी सन्यासी अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है। इसमें महानिर्वाणी अखाड़ा है, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, आनंद पंचनाम 10 जूना अखाड़ा, उसके बाद अवाहन अखाड़ा और पंचाजनी अखाड़ा जो है, इन सबों का स्नान होगा। यानी सब सारे सन्यासी अखाड़े हैं। इसके बाद वैष्णव अखाड़ों के स्नान होंगे, उसके बाद जो उदासी अखाड़े हैं उनका स्नान होगा। यानी अभी से जो शुरू हुआ है वो शाम को 4 बजे तक लगातार चलता रहेगा। इस बार जो व्यवस्था की गई है, यानी जो मौनी अमावस्या के ऊपर जो स्थिति देखने को मिली थी, जो भगदड़ हुई थी, लोगों की जाने गई थी, उसके बाद से मेला प्रशासन काफ़ी चौकस है। पुलिस की व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौकन्ना है और जो नए नियम बनाए गए थे उसके हिसाब से ही सारी व्यवस्था की गई है। आने जाने के मार्ग अलग कर दिए गए हैं, नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, पूरे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्राउड मैनेजमेंट के नए तरीके भी अपनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँचे हैं, उन्हें कोई तकलीफ और दिक्कत ना हो। हालांकि जो नए नियम बनाए गए उसके मुताबिक लोगों को कुछ ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तकलीफें लोगों को हो रही हैं। लेकिन हाँ, जो स्थिति मौनी अमावस्या को देखने को मिली थी उससे अलग स्थिति है। इस बार मैनेजमेंट काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बसंत पंचमी का अवसर है, बसंत पंचमी का अवसर है महाकुंभ के साथ जब ये मेल खाता है। तो अविनाश, बिल्कुल विकास जी लौटूंगे आपके पास, तस्वीरें भी मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ दिखाते रहें। अविनाश, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं क्योंकि वो तस्वीरें बड़ी जबरदस्त होती है, वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। जब पूरा एक रैला निकलता है ढोल नगाड़ों के साथ, वो अद्भुत दृश्य होता है। बिल्कुल सही कहा हिमानी आपने, क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद ही कहीं आपको देखने को और मिले। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि यहां पर आपको कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये अखाड़ा मार्ग है और अब से थोड़ी देर पहले जो महानिर्वाणी अखाड़े के साधु सन्यासी थे, जो नागा साधु थे, वो यहां से गुजरे थे। तो थोड़ी देर पहले अगर आपने बोला होता तो आपको बहुत ही खास तस्वीर मैंने दिखाई होती। हालांकि थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि अभी ठीक पीछे जो निरंजनी अखाड़े के साधु सन्यासी हैं, चूंकि निरंजनी अखाड़ा का जो काफिला है वो गुजरने वाला है, तो ये जो है अखाड़ा मार्ग है। चूंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो इस मार्ग का इस्तेमाल सिर्फ अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए किया जाता है। और सामने जो आप तस्वीर देख रही हैं, चूंकि ये महानिर्वाणी अखाड़े का काफिला है, क्योंकि जो साधु सन्यासी हैं आगे संगम नोज है, संगम नोज जा चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो निरंजनी अखाड़ा का काफिला है वो यहाँ से गुजरेगा। देखिए, निरंजनी विजय अमित से बोलूंगा कि थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी दूरी है, तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर जो निरंजनी अखाड़े का काफिला है वो पहुंचने वाला है।
सामने आप देख सकती हैं कि जो घोड़े पर बैठे कुछ लोग हैं, संभवतः चूंकि ये तो पुलिस के लोग हैं, लेकिन पीछे जो धर्म ध्वजा होता है हर अखाड़े का, धर्म ध्वजा के साथ जो अखाड़े के साधु सन्यासी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से वो सीधे संगम नोज जाएंगे, संगम तट जाएंगे। चूंकि ये अखाड़ा मार्ग है और देखा जाए तो महाकुंभ में आम लोगों को इस मार्ग में आने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ साधु सन्यासी नागा साधु ही इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अमृत स्नान के दिन। हालांकि अगर पिछले स्नान की बात करें मौनी अमावस्या को, तो चूंकि भगदड़ हुई थी यहाँ से ठीक इसके ठीक बगल में, उसकी वजह से अखाड़ों ने तय किया था पहले कि वे स्नान नहीं करेंगे। हालांकि बाद में जब स्थिति सुधरी तो दोपहर के बाद स्नान शुरू हुआ था, जो देर शाम तक वो स्नान चला था। लेकिन आज चूंकि बड़ी संख्या में लोग, देखिए एक खास बात यह है कि इस स्नान को और नागा साधुओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ते हैं। तो जो बैरिकेडिंग लगी है इसके दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बीच रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। अविनाश, लौटेंगे हम आपके पास, पहले वो प्रतिक्रियाएं हम यहाँ पर सुनवाते हैं। जो सुबह से ही भक्तों की तांता लगी है दर्शन के लिए, आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है। आज माता भाग्यश्री की जयंती भी है, आज माता सरस्वती का दिन भी है और आज सब लोग अमृत स्नान करने के लिए ललायित हैं, उल्लासित हैं, आनंदित हैं। और आप देख रहे हैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, सब अपने अपने रथ पे सवार होकर के महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर सब अपने अपने पालकी के सवार थे। परिचय दे। मैं महामंडलेश्वर रविगिरी श्री परशुराम जूना खड़ा सिद्धनाथ महादेव मठ मंदिर, उत्तर प्रदेश, बहराइच। भगवान सिद्धनाथ की जय। हर हर महादेव के नारों के साथ गूंज रही है प्रयागराज की नगरी की अगर बात की जाए तो जीवन में यह स्नान समस्त प्रकार की दिव्यता और भव्यता को प्रदान करे। ओम। हर हर महादेव के नारों के साथ इस वक्त जो गूंज है वो सुनाई दे रही है प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में। और तस्वीरें बहुत ही अद्भुत इस वक्त पालकी लिए पूरा ढोल नगाड़ों के साथ इस वक्त पहुंच रखे हैं, गुट के गुट, टोली की टोली जो है साधु संतों की। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि तमाम जो साधु संत हैं वो किस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि चूंकि आज का दिन बहुत शुभ, क्योंकि आज माता सरस्वती का दिन, ज्ञान की देवी का दिन, और इस दिन माता की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। और जब महाकुंभ के साथ ये विशेष दिन आता है तो इसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ जाती है। माता का पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी, मंत्रोच्चार जो है, मंत्र जो जाप है वो यहाँ पर करने चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर साधु संत आपको कहते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ फिर वो जो भोग लगाया जाता है, लेकिन उससे पहले जो क्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। तो वो पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जो लगातार 13 जनवरी से शुरू हुआ ये जो प्रयागराज जो ये संगम से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और 26 फरवरी तक महाकुंभ ये चलने वाला है। इस बीच कई तरह के रंग, कई तरह की तस्वीरें जो हैं वो महाकुंभ मेला क्षेत्र से सामने आती है। लेकिन जिस तरह से मौनी अमावस्या पर आपने देखा कि जरूरत से ज्यादा भीड़ जो है, और खुद जो पुलिस है वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि प्रेशर किस तरह से बढ़ता है और फिर किस तरह से वो अव्यवस्था, वो जो भगदड़ है वो वहां पर हो जाती है, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। वैसी स्थिति ना हो उसे देखते हुए एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। भाग भवेत। हम लोग जो कुछ करते हैं विश्व के कल्याण के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, दिव्य भव्य कुंभ की पूर्ण तैयारियां हैं। और बसंत पंचमी तो ऐसे भी ऋतुओं का राजा है। आज से हमारी संस्कृति में ऋतु परिवर्तन होता है। आज हमारी संस्कृति में भगवती सरस्वती की विशेष कृपा होती है। ये वसंत पंचमी का जो पर्व है ये संकेत देता है कि अब सुखद समय प्रारंभ हो रहा है। हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमारे अखाड़े के सभी रथ तैयार हैं, हमारे आचार्य श्री का रथ तैयार है, हम सब लोग तैयार हूं। मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी, जो संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक सनातन धर्म का प्रचार श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, देवी भागवत, राम कथा के माध्यम से करता हूँ। और इस दिव्य कुंभ में हम लोग धर्म प्रचार के साथ साथ साधना को सिद्ध करने के लिए आते हैं।
आज बसंत पंचमी का स्नान है, किस तरह से तैयारियां प्रयाग में बसंत का क्या माहौल है? नमो नारायण, जय श्री महाकाल। देखिए, बसंत अपने आप में ही बहुत भव्य है और बसंत पंचमी का स्नान कितनी सारी मुद्दों के बाद हमारे पे बहुत लोगों ने कटाक्ष करने की कोशिश करी, पर आज भी देखिए मेरा पूरा अखाड़ा मेरे साथ है। किन्नर अखाड़े की मैं आचार्य महामंडलेश्वर मेरे पूरे अखाड़े के साथ, जूना अखाड़े के साथ, हरिगिरी महाराज के आशीर्वाद के तहत और पूरा अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी के आशीर्वाद और सारे महान भूतियां मेरे गुरु मूर्तियों के आशीर्वाद से हम सब अमृत स्नान के लिए, बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकल रहे हैं। और बसंत अपने आप में ही खुशियां, रंग सब लेके आता है और बसंत तो अपने आप में ही एक इतना बड़ा पर्व है कि पूछिए मत। और आज का अमृत स्नान अपने आप में दिव्य है। जो घटनाएं हुई दुखद थी, बहुत दुखद थी हमारे लिए, और सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से, पूरा योगी सरकार जी ने और मोदी जी ने, पूरे नए विजय किरण आनंद, गोयल साहब और गोस्वामी जी सब ने मिलकर कितना अच्छी व्यवस्था करी है अमृत स्नान की, साधुवाद है। और आप सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी आइए, कुंभ आइए, डरने की कोई बात नहीं है। आयोजनों में घटनाएं होती हैं, पर दुखद घटना थी और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग जरूर आज गंगा मैया और तीर्थराज प्रयाग से दुआ करेंगे कि उनको मोक्ष मिले और जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हों। और इसीलिए एहतियातन इस वक्त जो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से आप देखिए कि ऑपरेशन 11 क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु यति चेतनानंद जी को आप इस वक्त देख रहे हैं, साथ ही साथ पंडित महेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं यति चेतनानंद जी का ही यहाँ पर रुख करूंगी। आप क्या कहेंगी आज के इस विशेष दिन पर, क्योंकि देखिए महाकुंभ का जब ये समय हो और वसंत पंचमी का दिन हो तो विशेषता और ज्यादा बढ़ जाती है इस दिन की। समय में ये स्नान हो रहा है, लेकिन मौनी अमावस्या पर जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। हम सभी लोग उससे बहुत आहत हैं। दिवंगत आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज जितनी भी अखाड़े निकले हैं स्नान के लिए, 13 के 13 अखाड़े ये इस संकल्प के साथ निकले हैं कि जिनकी आत्मा वहाँ आहूत हुई, जिनके प्राण आहूत हुए मौनी अमावस्या के दिन, उनको ईश्वर अपनी चरण में शरण दे। आज का स्नान विशेष है क्योंकि माँ सरस्वती का आज दिन है, आज माँ की उपासना का दिन है और सभी अखाड़े बारी बारी से आज जाएंगे। निश्चित रूप से प्रशासन ने बहुत जल्दी ही सारी स्थितियों पर काबू पाया है और आज सुचारू रूप से स्नान हो रहा है। उस दिन की घटना बहुत दुखद थी। मायावती, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले कि मैं स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनका रुख करूं, एक बार पहले हम ग्राउंड पर चलते हैं। विकास जी, कुछ और तस्वीरें, क्या कुछ और अखाड़ों का वहां पर पहुंचना शुरू हुआ है और कितना वक्त दिया गया है, किस तरह से क्या प्रक्रिया रहेगी, थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ये देखिए, महाकुंभ में जो अखाड़े होते हैं उनके स्नान की अपनी एक परंपरा है, अपनी उसकी एक प्राचीनता है। और मेला में चूंकि नियम ठीक से चले, सभी जो साधु संत हैं, अखाड़े हैं, सही ढंग से जाकर स्नान कर सकें, इसलिए एक मेला में एक समय तय किए जाते हैं अलग अलग अखाड़ों के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी जो सन्यासी अखाड़े हैं 7, उन सन्यासी अखाड़ों का स्नान चलेगा और लगभग 10 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो बैरागी यानी वैष्णव अखाड़े हैं उनका स्नान शुरू होगा और जब वैष्णव अखाड़ों का स्नान समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो उदासी अखाड़े हैं, उदासी अखाड़ों का स्नान शाम को 4 बजे तक लगातार चलता रहेगा। ये इसलिए व्यवस्था बनाई जाती है ताकि साधुओं में आपस में जो ठीक ढंग से वो स्नान कर सके, क्योंकि अपने इष्ट के साथ हो आते हैं, शोभा यात्रा के साथ हो आते हैं। उनकी अपनी एक धार्मिक परंपरा है, पहले इष्ट का स्नान करवाते हैं फिर वो अपना खुद स्नान करते हैं। तो इसलिए सभी के इष्टों के स्नान में कहीं कोई बाधा ना आए, कहीं कोई अड़चन न उत्पन्न हो, इसलिए कोई भी कुंभ हो, चाहे वो प्रयागराज का हो या हरिद्वार का हो, नासिक का हो, उज्जैन का हो, सब जगह यह व्यवस्था बनाई जाती है और मानी जाती है और खुद अखाड़े ही तय करते हैं। और लगभग अगर आप देखें
तो अखाड़ों के घाट पे रुकने तक का समय तय किया जाता है कि जैसे अभी निरंजनी अखाड़ा जाएगा और दूसरे अखाड़े साथ में हैं तो उनके लिए महज 40 मिनट का समय तय किया गया है। और इसी तरीके से समय तय करके शाम को 3:55 तक का समय तय है कि इस दरमियान सारे अखाड़े के जो संत साधु संत हैं, मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर है, उन लोगों का स्नान हो जाए। और दूसरे जो तमाम घाट है वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, भक्त पहुंचे हैं, उनका स्नान हो रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शुरू हो चुका है। तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आप इन तस्वीरों को देखिए कि सारे वो लोग हैं जो स्नान करके संगम तट से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहां से आप लोग आए हैं? कर्नाटका से। देखिए दक्षिण भारत से आए, कर्नाटक से। स्नान हो गया आप लोग? हो गए सर। अच्छे से स्नान हुआ? कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं कुछ नहीं। आप कहां से? कर्नाटक। ये पूरा देखिए पूरा जत्था जो है ग्रुप पे कर्नाटक से आया है। आप कहां से आए? बंगाल से। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से आए। तो पूरा भारत उमड़ पड़ा है इस अमृत स्नान के लिए और लोग स्नान करके और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो अमृत स्नान शुरू हो गया। हालांकि अगर भक्तों की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें तो लोग रात भर डुबकी संगम में लगाते हैं, जिसको जब समय मिलता है तब डुबकी लगाते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही विशेष और खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान आज हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। सन्यासी अखाड़े धीरे धीरे घाट पर पहुंच रहे हैं। अपने समय के मुताबिक वो पहुंचेंगे, स्नान करेंगे और बैरागी अखाड़े फिर उदासी अखाड़े। तो आज बसंत पंचमी का अवसर है। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान अपनी परंपरा और प्राचीनता के साथ नहीं हो सका था, क्योंकि उन लोगों ने शोभा यात्रा लेकर वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि मौत हो गई थी। उन लोगों की शोभा यात्रा लेकर नहीं आएंगे। तो आज पूरी शोभा यात्रा, ढोल नगाड़े, बैंड वो सब विहंगम दृश्य हम देखेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल विकास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और बसंत पंचमी के दिन का जो ये अमृत स्नान होता है, ये ना केवल शारीरिक शुद्धता जो है वो लेकर आता है, बल्कि साध्वी विश्वरूपा जी, इस दिन आत्मिक उन्नति जो है, एक मानसिक एक शांति जो है, एक उसका भी ये जरिया होता है। निश्चित रूप से ये आप देखिए, आज माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है और बसंत पंचमी है, अर्थात नई चीज़ों की शुरुआत। अब देखिए यहाँ से अपना ऋतु परिवर्तन शुरू हो जाएगा, फूल देखेंगे हम यहाँ से। एक अच्छा कहते हैं ना कि अभी तक हम जो स्नान कर रहे थे वहाँ बहुत सर्दी थी, आज को जो स्नान होगा उसका आनंद ही अलग होगा। निश्चित रूप से जो आज माँ सरस्वती के बसंत पंचमी पर ये हम स्नान कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो महाकुंभ चल रहा है, देखिए 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, इसका मैं मानती हूँ कि 75% चरण आज यहाँ पहुँच जाएंगे, हम 75% तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद आगे समय रहेगा, क्योंकि बहुत ही मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का जो स्नान होता है बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। बिल्कुल। तो पंडित महेंद्र मिश्र जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जो लोग वहां नहीं जा पाए हैं, वो आज के इस पावन दिन में क्या करें? क्या आप उनसे कहेंगे वो दान पुण्य से लेकर, या क्या ऐसी एहतियातन जो चीजें हैं जो करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए आज के इस विशेष दिन पर? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो ये कुंभ में महाकुंभ जो हो रहा है वो 1881 के बाद ये हो रहा है, 144 साल के बाद ये लगा हुआ है। तो सभी लोग जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, अपने घर में जो है गंगा जल हो तो गंगा जल ले करके वो अपने नहाने वाले जल में मिला लें। और उसके बाद जो है सभी जो है नदियों का, गंगे च जमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, इन्हीं सभी नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें और भगवान का ध्यान करें और गंगा जी का ध्यान करके, और ये ध्यान करें कि हमारा जो है वो हमें जो है मुक्ति मिले, हमें मोक्ष मिले। हमारा चूँकि आज जो है, आज बहुत अच्छा दिन है। आज जो है एक ऐसा योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है आज। और जो है इसमें जो है एक ऐसा योग बना है जिसमें कि आज स्नान करने से गंगा में सभी रोग से मुक्ति मिलती है। तो आज ज़रूर गंगा में स्नान करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने घर में जो है गंगा का स्नान करें। सर्वे हिमे समायानाम सुखांतरे, तो सुख की कामना करके वो स्नान करें। और स्नान करने से लाभ होगा उनको जो है हल्दी या केसर से मिश्रित जो है चावल का दान करना चाहिए। गुड़ और चावल जरूर दान करना चाहिए, और उन लोगों को दान करना चाहिए जिनको जरूरत है, मंदिर में भी देना चाहिए उनको, इससे उनको लाभ मिलेगा। मैं आऊंगी पंडित जी, क्योंकि और राशियों के हिसाब से भी हम बात करेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए एक अलग अलग महत्व होता है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन अविनाश भी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही हैं और वो तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, लगातार ये अपील की जा रही है
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।